Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑर्बिटल अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया। तो वहाँ पर हमने देख लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड तब वजूद में आ जाता है जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। अब ये जो ओवरलैपिंग है ये किस तरह हो जाएगी? तो जनरली दो तरह की ओवरलैपिंग होती है। तो उसी हिसाब से ये जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, दूसरे को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का जहाँ तक ताल्लुक है, हम इस तरह इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सिग्मा बॉन्ड का जहाँ तक ताल्लुक है ये तब बनता है जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स when half filled atomic orbitals overlap along internuclear axes सिंपल सी बात है, जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनको आपस में बॉन्ड बनाना हो, अगर वो इंटरन्यूक्लियर एक्सीस के ऊपर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो बॉन्ड वजूद में आएगा उसी को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये जनरली तब बनता है जब एक एटम का s हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के s हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। इसको हम SS ओवरलैपिंग कहते हैं। तो SS ओवरलैपिंग के ज़रिए जो बॉन्ड वजूद में आता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह से अगर एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, तो वहाँ पे भी जो बॉन्ड वजूद में आएगा वो भी सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह से अगर एक एटम का p ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, मगर ख्याल रखना है अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये कंडीशन है। ये जो दो सिचुएशंस हैं SS और SP ओवरलैपिंग, इसमें हमेशा ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही होती है, जबकि PP ओवरलैपिंग में दो तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। एक है अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और दूसरी जो है वो परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। तो जिस वक्त अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होगी उसी वक्त सिग्मा बॉन्ड बनता है। मिसाल के तौर पर अगर हम SS ओवरलैपिंग की बात करेंगे, SS ओवरलैपिंग में आपने कल भी देख लिया, अगर एक हाइड्रोजन एटम विद इट्स 1s1 ऑर्बिटल overlaps or combines with another hydrogen atom with 1s1 ऑर्बिटल, अब जब ये दो कंबाइन होंगे, ये दो ओवरलैप जब करेंगे, अब देख लीजिए इस तरह से कल भी हमने देख लिया, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये लाइन जो है जो इन दो न्यूक्लियर को कंबाइन ज्वाइन करती है, इसी को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। अब जो ओवरलैपिंग हो गई वो इसी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो गई, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड बन गया इस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड बिटवीन SS ओवरलैप, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन में ये SS ओवरलैपिंग हो जाती है। इसी तरह से दूसरा तरीका जो जैसे मैंने ऊपर बता दिया, इसको हम SP ओवरलैप कहते हैं। इसमें एक एटम का S ऑर्बिटल दूसरे एटम के P ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। देखिए P ऑर्बिटल जो है ये इस तरह से ओरिएंट होना चाहिए कि इस S ऑर्बिटल का न्यूक्लियस और इस P ऑर्बिटल का जो ये जो एटम है जिसमें ये P ऑर्बिटल है, इनका न्यूक्लियस जो है ये एक दूसरे के साथ इस तरह से एक ही लाइन में आनी चाहिए। तो इस वक्त यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी इसमें S ऑर्बिटल जो है ये P ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। आप देख रहे हैं इस ओवरलैपिंग में सिर्फ
पी ऑर्बिटल का एक ही लोब इन्वॉल्व हो जाता है, ये एस है, ये पी है। इस तरह जो ओवरलैपिंग होती है, आप देख लीजिए, दिस ओवरलैपिंग इज वंस अगेन अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसलिए इस ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड वजूद में आ जाता है उसको भी हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये आपस में मिक्स होके या एक दूसरे में मर्ज होके नई शेप अख्तियार करेंगे, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो ये इसकी एग्जांपल आपके पास कल लगी हुई है, आपने पढ़ा है कल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो पी ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल, वो दोनों अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इसी तरह से तीसरी तरीका जिस वजह से सिग्मा बॉन्ड वजूद में आ सकता है, दैट इज़ पी पी। इसको हम कहते हैं जो इंटरन्यू, जब मैंने बता दिया पहले ही, पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो दो तरह की ओवरलैपिंग कर सकते हैं, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और परपेंडिकुलर टू न्यूक्लियर एक्सिस। जब अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, पी पी ओवरलैपिंग, तो इसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इस हेड ऑन ओवरलैपिंग में जो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, इसमें एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप इस तरह करता है कि इनके न्यूक्लियस जो है, इस जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है, इसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ये दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इस तरह ओवरलैप करते हैं। आप फिर से देख लीजिए, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे का है। अब देख लीजिए जो ओवरलैपिंग जो हो गई वो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। इसी को हम कहते हैं पी पी हेड ऑन ओवरलैपिंग। पी पी हेड ऑन ओवरलैपिंग, इस वजह से जो बॉन्ड वजूद में आ जाता है ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब जो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख लीजिए क्या होगा, ये दो न्यूक्लियस है और ये जो दो लोब्स आपस में ओवरलैप कर गए, ये एक दूसरे में मर्ज होके इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इस तरह से जो ये बॉन्ड्स यहाँ पर बनते हैं, आपने देख लिया एस एस ओवरलैपिंग के ज़रिए, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो गई अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एस पी ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग हो गई अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पी पी ओवरलैपिंग में हेड ऑन ओवरलैपिंग, यहाँ भी जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो जाती है तो यहाँ पे जो बॉन्ड वजूद में आ जाता है ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और इन सिग्मा बॉन्ड्स में एक और बात जो काबिल गौर है कि अगर हम देख लेंगे ये जो ऑर्बिटल बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है इट इज़ सिमेट्रिकल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दैट मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड into two equal parts along internuclear axis। ये सिग्मा बॉन्ड की खुसूसियत है। उसके बरकस जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड बनता है जब दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं एट एन एंगल परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। उसको हम कहते हैं पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग या कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। पी पी लेटरल ओवरलैपिंग या पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग। जब पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, मिसाल के तौर पर इस तरह से, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। जब ये दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे ओवरलैप करने के लिए, तो इनकी ओवरलैपिंग जो है ये इस तरह होगी। दिस इज द ओवरलैपिंग विच टेक्स प्लेस व्हेन टू पी ऑर्बिटल्स कम लेटरली टू ईच अदर। अब देख लिए ये इनकी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। अब देख लिए ओवरलैपिंग जो हो गई ये अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं हुई, ओवरलैपिंग अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। तो इसमें देख लीजिए इस ओवरलैपिंग में जब ये दो एटमिक ऑर्बिटल्स
पी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये इसमें दो न्यूक्लियस बहुत नज़दीक आ जाते हैं। नज़दीक आने की वजह से इनमें रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ओवरलैपिंग जो होती है बहुत कम हो जाती है। उसके बरक्स जब सिग्मा बॉन्ड बनता है अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जब ओवरलैपिंग होती है तो जो न्यूक्लियर होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, इसकी वजह से रिपल्शन कम होती है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होती है, ओवरलैपिंग कम होती है। अब जितनी ओवरलैपिंग कम होगी बॉन्ड उतना ही वीक होगा, जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। क्योंकि यहाँ पर जब सिग्मा बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है और बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो बनते हैं ये हमेशा स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। उसके बरक्स जब पाई बॉन्ड बनता है ये वीक बॉन्ड बनता है। अब देख लीजिए, अब जिस वक्त दो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर भी देख लिया, जब ओवरलैपिंग हो गई ऑर्बिटल्स के दरमियान, फिर ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे में मर्ज होके एक नई शक्ल अख्तियार कर रहे हैं जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। पी हेड ऑन में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, एस पी में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, एस में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो दो लोब्स हैं ये ओवरलैप जब उन्होंने किया तो इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो आधा होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और आधा होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे, इस तरह से। तो क्योंकि अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग तो हुई नहीं, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका आधा पोर्शन, ये एक बात नोट कर लीजिए, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनी, ये एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, इसका आधा पोर्शन अबो न्यूक्लियर एक्सिस है और आधा पोर्शन बिलो न्यूक्लियर एक्सिस है। तो इसमें चूंकि ओवरलैपिंग कम हो गई इसलिए बॉन्ड वीक बनता है। पाई बॉन्ड जो होता है ये इसलिए वीक बॉन्ड होता है। तो इस तरह से दो तरह के बॉन्ड्स वजूद में आ जाते हैं। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, आप देख लीजिए कि जब एस ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है तो एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, चाहे एस एस ओवरलैपिंग हो चाहे एस पी ओवरलैपिंग हो। और जहाँ तक पी ऑर्बिटल का ताल्लुक है, पी ऑर्बिटल दो तरह के बॉन्ड बना सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा, ये पाई बॉन्ड भी बनाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर ओवरलैपिंग हो गई अबो एंड बिलो द प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो उस सूरत में पाई बॉन्ड वजूद में आ जाता है। और ये भी आपने नोट कर लिया कि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है इट इज सिमेट्रिकल अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जबकि पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इट इज नॉट सिमेट्रिकल अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आप देख लीजिए, इट इज सिमेट्रिकल परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये सिमेट्रिकल नहीं है, वीक बॉन्ड है ये। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो पाई बॉन्ड होता है ये तब तक नहीं बनता है जब तक न वहाँ पे जिस मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल्स पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड तभी किसी मॉलिक्यूल में बनता है जब वहाँ पहले से सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो, सिग्मा बॉन्ड के साथ ही पाई बॉन्ड मौजूद होता है, अकेले पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लेंगे फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देख लीजिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो इस तरह से एक ऑक्सीजन में दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो जाहिर सी बात है जब इसमें दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो ये दो बॉन्ड बनाएगा, जैसे कल हमने बता दिया कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं। अब जिस एटम में जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन दो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देख लीजिए हम बनाएंगे ऑक्सीजन, जैसे मैंने कल बताया ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, मैंने बताया जो ये 1s2 है 2s2 है इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि अगर आप चाहेंगे 2px2 बनाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है।
तो दो ऑर्बिटल हमारे पास हैं जो हाफ फिल्ड हैं, एक है 2p(z1), दूसरा है 2p(y1), इस तरह से। अब दूसरा ऑक्सीजन जो है इसमें भी इसी तरह होगा, एक होगा 2p(z1) हाफ फिल्ड, एक होगा 2p(y1) हाफ फिल्ड। अब जब ये दो ओवरलैप करेंगे तो कैसे करेंगे, एक ऑक्सीजन का 2p(z1) दूसरे ऑक्सीजन के 2p(z1) के साथ, आप देख लीजिए ये 2p(z1) है, ये भी 2p(z1) है। अब जब दो ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है इस 2p(z1) का ये लोब इस लोब के साथ ओवरलैप करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब इसका 2py जो है वो इस तरह से परपेंडिकुलर है, ये 2py जो है ये भी परपेंडिकुलर है। तो जब ये एटम्स नज़दीक आएंगे, p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आ गई अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इनके एक लोब ने ओवरलैप कर दिया, और ये जो 2p(y1) ऑर्बिटल्स हैं, आप देख लीजिए दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जब एटम नज़दीक आएंगे तो जाहिर सी बात है दे विल कम लेटरली क्लोज टू ईच अदर, जैसे ऊपर हमने दिखा दिया लेटरली जब क्लोज आते हैं तो फिर किस तरह ओवरलैपिंग होती है। क्योंकि यहाँ पर इस डायग्राम में इस तरह ओवरलैपिंग दिखाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये लोब जो है इसने इस लोब के साथ, और ये जो नीचे वाला लोब है इसके साथ ओवरलैप करता है। जैसे यहाँ पर आपने देख लिया ऊपर दो जो लोब्स हैं और नीचे के जो लोब्स हैं दोनों ओवरलैप करते हैं, यहाँ पर भी दोनों ओवरलैप करेंगे। तो नेचुरली क्या होगा, जो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड बन गया ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, और जो बॉन्ड ऊपर और नीचे ओवरलैप से बन गया ये पाई बॉन्ड बन गया। इस तरह से दो ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है। इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। और आपने देख लिया कि पाई बॉन्ड तभी बनता है जब पहले से एक सिग्मा बॉन्ड बना हो। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है तब तक पाई बॉन्ड वजूद में नहीं आ जाता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन की एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है इसमें दो नाइट्रोजन एटम्स हिस्सा ले रहे हैं N+N। तो नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखेंगे दैट इज 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। अब देख लीजिए इसमें तीन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2px1 2py1 2pz1। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के पास तीन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये तीन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये तीन कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ज़रा यह मैं दिखा देता हूँ, देखिए जब हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, एक नाइट्रोजन ये है, आपने देख लिया इसमें एक ऑर्बिटल है 2pz1, एक है 2py1 या x1, तीसरा है 2p, ये है तीन ऑर्बिटल, एक है 2pz1, दूसरा है 2py1, तीसरा है 2px1। इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन में भी इसी तरह होगा 2pz1 2px1 2py1, तीनों हाफ फिल्ड हैं, 2pz1 2py1 2px1। आप देख लीजिए जब ये दो एटम्स एक दूसरे के नज़दीक बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे तो इसका 2pz1 और 2pz1 दे आर अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इनके दरमियान हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस तरह से एक 2pz1 ऑर्बिटल एक नाइट्रोजन का, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2pz1 ऑर्बिटल है, इन दो ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग की अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इस तरह से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक बात हमेशा नोट करके रख लेना कि हम हमेशा z ऑर्बिटल को ले रहे हैं अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बाकी दो जो ये हैं ये इसके परपेंडिकुलर हैं। तो एक ये है 2px1, एक इसका 2px1 है। अब देख लीजिए ये दो परपेंडिकुलर हैं, जब ये ओवरलैप करेंगे तो इनके दरमियान साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से अब इसके पास एक और ऑर्बिटल है 2py1, इसके पास भी 2py1 है।
अब देख लीजिए ये 2p y1 और ये 2p y1 ये भी पैरेलल हैं। जब एटम्स नज़दीक आएंगे तो इनके दरमियान भी यही साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 बॉन्ड वजूद में आ गई। एक बॉन्ड बन गया जब p ऑर्बिटल ने अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग की, तो बन गया एक बॉन्ड। ये पहला वाला बॉन्ड जो बन गया इट इज़ सिग्मा बॉन्ड। फिर px और px में जो ओवरलैपिंग हो गई इस वजह से पाई बॉन्ड बन गया। py और py में जो ओवरलैपिंग हो गई इस वजह से फिर से एक और पाई बॉन्ड बन गया। इस तरह से 2 नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान 3 बॉन्ड बनते हैं। 3 में से एक बॉन्ड सिग्मा होता है और 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब अगर हम चाहेंगे ये देखना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए सिग्मा बॉन्ड एंड ए पाई बॉन्ड, तो आप देख लीजिए सिंपल सी डिफरेंस है। आप आसानी के साथ खुद भी ये पॉइंट्स अब नोट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो है इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जब ओवरलैपिंग होगी अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब ओवरलैपिंग होगी परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तब जाके पाई बॉन्ड बनता है, परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने पढ़ ली कि सिग्मा बॉन्ड बनता है व्हेन एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पी पी हेड ऑन ओवरलैपिंग जब होती है, पी पी हेड ऑन ओवरलैपिंग तब जाके सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बरक्स पाई बॉन्ड बनता है सिर्फ व्हेन पी पी साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग जब होती है तब जाके पी बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है। तीसरा पॉइंट जो है डिफरेंस का, दैट इज सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, तो उस वजह से बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। उसके बरक्स जो पाई बॉन्ड बनता है इसमें बहुत कम ओवरलैपिंग होती है, मिनिमम ओवरलैपिंग। तो मिनिमम ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड जो बनता है दैट इज़ अ वीक बॉन्ड। चौथा पॉइंट जो आपने नोट कर लिया कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है दैट इज सिमेट्रिकल अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, सिमेट्रिकल अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, सिमेट्रिकल अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। उसके बरक्स जो पाई बॉन्ड होता है दैट इज अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। एक और पॉइंट इसमें है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वहाँ पर फ्री रोटेशन होती है, फ्री रोटेशन अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, फ्री रोटेशन अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पर फ्री रोटेशन जो है दैट इज हिंडर्ड, फ्री रोटेशन इज हिंडर्ड, यानी फ्री रोटेशन नहीं हो पाती है। ये जो फ्री रोटेशन वाला मामला है इस वजह से इन कंपाउंड्स में जिनमें सिग्मा बॉन्ड्स खाली होते हैं, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे, इस फ्री रोटेशन की वजह से एक ख़ास किस्म का आइसोमेरिज्म वजूद में आ जाता है, उससे हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हम इंशाल्लाह वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज आपने देख लिया कि जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है वो 2 तरह का है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो आपने इसकी एग्जांपल्स भी देख ली और देख लिया कैसे बनते हैं ये और इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या हैं, ये सारा डिस्कस हो गया। तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।